साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का यानी 29 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स, जिसमें पहला है कि ग्रीन मेथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एनटीपीसी और टेक्नीमोंट के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। अब एनटीपीसी जो है भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है और टेक्नीमोंट जो है इटली की कंपनी है। ये दोनों मिल करके जो एनटीपीसी के बिजली संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन होता है उसका जो है क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी में परिवर्तन करेंगे। क्या जो एनटीपीसी के बिजली संयंत्रों से उत्पन्न होने वाला कार्बन है उसको ग्रीन एनर्जी में परिवर्तित किया जाएगा। और ये परिवर्तन कौन कौन मिलकर करेगा, तो एनटीपीसी और टेक्नीमोंट करेगा। और यह परिवर्तन जो है ग्रीन मेथेनॉल में चेंज किया जाएगा, क्योंकि ग्रीन मेथेनॉल जो है लो कार्बन फ्यूल है। क्या ग्रीन मेथेनॉल लो कार्बन फ्यूल है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। आपके लिए एक संदेश है, इसे देखिएगा कि कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप ये काम करें, अन्यथा की स्थिति में हम ऐसे ही लगातार अपने कंटेंट को क्वालिटी पूर्ण बना करके आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो दूसरा जो इसमें करंट अफेयर है वह यह है कि गौरी अम्मा अवार्ड ये क्या है। तो गौरी अम्मा अवार्ड अभी हाल फिलहाल में क्यूबा की एलिडा गुवेरा को दिया गया, जो कि गौरी अम्मा अवार्ड का ये पहला संस्करण था। क्या पहला संस्करण था KR गौरी अम्मा का, जिसे क्यूबा की एलिडा गुवेरा को दिया गया और यह राष्ट्रीय अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अब ये एलिडा गुवेरा क्या है, तो एलिडा गुवेरा जो है ये हैं क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये विकलांगों के लिए और जो उस तरह के डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत काम करती हैं, ताकि उन वंचित वर्गों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो यह अवार्ड आर गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? आर गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। और ये गौरी अम्मा के बारे में है कि भारत में वामपंथी आंदोलन की प्रमुख नेता थी। कौन? गौरी अम्मा जो है भारत में वामपंथी आंदोलन की प्रमुख नेता रही हैं। वहाँ केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, वो जो है गौरी अम्मा अवार्ड से इन्हें यानी कि एलिडा गुवेरा को नवाजेंगे। अगला हम देखेंगे, डेविड वार्नर जो है अपने समय टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने। यानी कि इनका ये 100वां शतक वो टेस्ट था डेविड वार्नर का, जिसमें इस समय टेस्ट में वो डेविड वार्नर जो है दोहरा शतक लगाए। इसके पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जो रूट यह कारनामा कर चुके हैं, यानी कि वे अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले जो रूट पहले बल्लेबाज हैं और जो दूसरे बल्लेबाज बने वे डेविड वार्नर है, जो 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाए। आगे देखते हैं, लोसर उत्सव। लोसर उत्सव जो है यह लद्दाख में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। यानी कि प्रश्न इस तरह से बनेगा कि लोसर उत्सव अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय था, यह किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्योंकि त्यौहार से संबंधित और जो है इस तरह से संबंधित त्यौहार, पर्व और जो कलाओं से संबंधित जो प्रश्न है वह एग्जाम में ज़्यादातर कला एवं संस्कृति जो विषय है उससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो लोसर उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर, कांगचिंगबा। कांगचिंगबा क्या है? तो यह जो है मणिपुर में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। क्या पहले प्रश्न तो यही पूछेगा कि कांगचिंगबा क्या है। तो कांगचिंगबा एक त्यौहार है। यह कांगचिंगबा कहाँ मनाया जाता है? तो कांगचिंगबा जो है मणिपुर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। किसके द्वारा मनाया जाता है यह? तो यह त्यौहार जो है मणिपुर के मेइती हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, जिसका आयोजन जुलाई में होता है। और कांगचिंगबा एक रथ यात्रा है। क्या? कांगचिंगबा जो है एक रथ यात्रा है। सुशासन सप्ताह अगला है कि सुशासन सप्ताह के तहत शुरू किया गया प्रशासन गांव की ओर। क्या? प्रशासन गांव की ओर 2022 अभियान का संबंध किससे है? प्रश्न तो यही बनेगा कि सुशासन सप्ताह के तहत शुरू किया गया प्रशासन गांव की ओर 2022 अभियान का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह यह है कि लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण आवेदनों से। यानी कि लोक शिकायतों का जो निवारण है वो त्वरित तरीके से हो और सेवा वितरण आवेदन के अनुसार हो, जिसका जैसा आवेदन है उस अनुसार उसे
त्वरित निपटान हेतु यह जो है प्रशासन गांव की ओर 2022 जो है शुरू किया गया है। तो किसके निवारण के लिए? लोक शिकायतों के निवारण के लिए और सेवा वितरण आवेदनों के लिए। अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का संबंध किससे है? तो अमृत भारत जो स्टेशन योजना है इसका संबंध रेलवे स्टेशनों से है। प्रश्न पूछेगा कि बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, या फिर जो है मतलब किसी अन्य स्टेशन से संबंधित करके रखेगा, जिसमें उत्तर रहेगा रेलवे स्टेशनों से संबंधित है अमृत भारत स्टेशन योजना। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न कि स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान का संबंध किससे है? तो जो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका जो लॉन्च किया गया, इसे स्टे सेफ ऑनलाइन का, इसे जो है G20 में लॉन्च किया गया। और यह G20 की जो अध्यक्षता है कौन कर रहा है? इसकी प्रेसिडेंसी जो है भारत कर रहा है, G20 की अध्यक्षता। इसी के अंतर्गत जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री हैं, तो इसी के अंतर्गत जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और इसके अलावा G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस को लॉन्च किया। क्या क्या? स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस को लॉन्च किया। आगे देखेंगे G20 से संबंधित। G20 मतलब शेरपा इस बार कौन बनाए गए हैं? भारत की ओर से जो G20 में प्रतिभाग करते हैं उन्हें शेरपा नियुक्त किया जाता है। तो G20 के शेरपा जो इस बार बनाए गए हैं वो हैं अमिताभ कांत जी। कौन? अमिताभ कांत जी। अगला देखते हैं, इसी में स्टे सेफ ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है स्टे सेफ ऑनलाइन का? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। आगे देखेंगे हम अगला करंट अफेयर कि हॉकी विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में? तो इसका आयोजन जो है ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा, हॉकी विश्व कप 2023 का। आगे देखेंगे प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो है सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो सर्वाधिक योगदान देता है वह अमेरिका है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कि कौन सा देश दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला प्रथम देश बन गया? कौन सा देश जो है दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है विकसित करने वाला देश प्रथम विश्व का देश बना है? तो वह आंसर है इजराइल। इजराइल के बारे में थोड़ा फैक्ट जानेंगे। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। यहाँ पे हिब्रू भाषा बोली जाती है। कौन सी? हिब्रू भाषा बोली जाती है। इसके अलावा इजराइल में जो सभी लड़के लड़की हैं उनका जो है सैन्य सेवा देना अनिवार्य है, यानी सैनिक उन्हें मतलब फौज में सेवा देना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो सबसे मशहूर बात है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है जो अपने मिशन के लिए पूरे विश्व में काफ़ी मशहूर है। भारत सरकार ने, अगला देखेंगे कि भारत सरकार ने किस खेल की नई पद्धति को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है? तो यह जो है ई स्पोर्ट्स है, यानी कि वीडियो गेम जैसे होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। तो इसे जो है भारत सरकार ने इस पद्धति को मंजूरी दे दी है ई स्पोर्ट्स। इससे जो है इसका मार्केट भविष्य में बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए भारत सरकार ने इसे जो है आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 77 के पावर का इस्तेमाल करते हुए ई स्पोर्ट्स के नियमों को दायरे में लाते हुए इसे मंजूरी प्रदान किया। यानी कि यह जो है ई स्पोर्ट्स जो नई पद्धति जो मंजूरी दी गई है, यह जो है राष्ट्रपति द्रौपदी के कोई भी विधेयक जब अधिनियम बनता है तो अंततः उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, जिसके तहत द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है कि अनुच्छेद 77 के पावर का इस्तेमाल करते हुए ई स्पोर्ट्स के नियमों को दायरे में लाते हुए इसे क्या किया है? मंजूरी प्रदान की है। अगला देखते हैं, 27 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया गया कोरोना के कारण से। 27 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया गया। इसे पहली बार 2020 में मनाया गया था। अगला करंट अफेयर देखेंगे कि 24 दिसंबर 2022 को राइट टू रिपेयर किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट टू रिपेयर जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया। इसे नई दिल्ली में
इस राज्य को ही समर्पित किया गया, यानी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया तो इसे नई दिल्ली को ही समर्पित किया गया। क्या? राइट टू रिपेयर। अगला देखेंगे कि पीवी सिंधु भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बनी। किस मामले में? वो कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं। पीवी सिंधु जो है भारत की ऐसी प्रथम महिला हैं जो दुनिया में सबसे कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं। उनमें जो वार्षिक सूची जारी की गई है उसमें 12वें स्थान पे, यानी दुनिया की जो महिला एथलीट हैं उसमें जो है पीवी सिंधु कमाई करने के स्थान पे 12वें नंबर पे हैं। और यह किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है? तो यह जो है फोर्ब्स के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। और यह भारत की पहली महिला है जो सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं और विश्व में 12वीं एथलीट हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं फोर्ब्स के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। इसी के साथ दोस्तों आइए हम देखते हैं दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस को। तो दिसंबर माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसे शुरू से हम देख लेते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को जो आज प्रश्न में था को किस रूप में मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसके जयंती के उपलक्ष्य में? तो श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह मनाया जाता है और इसे जो है 2014 में स्टार्ट किया गया। 26 दिसंबर को जो मनाया गया अभी वीर बाल दिवस मनाया गया। इसमें क्या हुआ? अंतिम जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के साहस और शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वर्तमान सरकार द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में तीसरी बार किस देश ने नेत्रहीन T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता? तो इसका उत्तर है भारत ने तीसरी बार जो है नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत इसकी मेज़बानी किया और इससे पहले जो भारत ने जीता है 2 विश्व कप, क्योंकि यह तीसरी बार भारत ने जीता है, तो 2012 और 2017 का जो संस्करण था भारत ने उसको जीत लिया है। अभी तक जो सभी तीनों आयोजित नेत्रहीन विश्व कप है वह किसकी मेज़बानी में आयोजित हुआ? तो वह जो है भारत की मेज़बानी में आयोजित हुआ है। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ शुरू किया गया? तो जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र है उसे जो है लखनऊ में आयोजित किया गया। यह क्या है? यह एक अखिल भारतीय मंच है। कौन सा? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति एक अखिल भारतीय मंच है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा लिखी हैं। यह जो है वो USA के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी है मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की। तो ये जो है इनकी पुस्तक का नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इनकी पुस्तक का नाम है। आइए दोस्तों इसी के साथ हम कुछ और पुस्तकों को देख लेते हैं।
तो अभी जो है एक नई पुस्तक लिखी गई है ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं विक्रम संपत। अब देख लेते हैं मानसी गुलाटी की पुस्तक का नाम है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। इन्होंने यह लिखा है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी के द्वारा। गौतम बोरा ने लिखा है अपनी पुस्तक नलनाडा अंटिल बीट मी अगेन। गौतम बोरा की पुस्तक है नलनाडा अंटिल बीट मी अगेन। सेन वाटसन की पुस्तक का नाम है विनिंग द इनर बैटल। फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा की पुस्तक है प्यूक्लिरिजेशन ऑफ एशिया। क्या? प्यूक्लिरिजेशन ऑफ एशिया। यह किसने लिखा है? फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा ने लिखा है। अगला पुस्तक हम देखेंगे हरदीप सिंह पुरी का। इनकी पुस्तक का नाम है दिल्ली केवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। क्या? हरदीप सिंह पुरी की पुस्तक का नाम है दिल्ली केवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। अगला प्रश्न देखेंगे हम दोस्तों कि हाल ही में लियो वरादकर, कौन? लियो वरादकर जो है किस देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए? तो लियो वरादकर जो हैं आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। इसी के साथ हम कुछ राष्ट्राध्यक्षों को देखेंगे जो हाल फिलहाल में चुने गए हैं। तो जो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो कौन है? टीना बोलुआर्ड है। कौन है? टीना बोलुआर्ड जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कजाकिस्तान के कौन बने हैं? तो कासिम जोमार्ट टोकापड़। कौन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने? कासिम जोमार्ट टोकापड़। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नताशा पर्कमुसर। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्कमुसर बनी है। ब्राजील के जो राष्ट्रपति बने हैं लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। कौन? लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता?